अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपको जैसे पता मैं इस टाइम चिली में हूँ और मैं यहाँ पे इक्के में खड़ा हूँ जो कि इसका सिटी है। सैंटियागो से 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है। बहुत सारे लोगों को चिली के नाम कहीं नहीं पता। पाकिस्तान में पहली बात है बताता चलूँ, ये एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है। साउथ अमेरिका में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री, इकोनॉमी वाइज भी और पासपोर्ट वाइज भी। पासपोर्ट में आलमोस्ट पूरी दुनिया की ऑन अराइवल है इसके ऊपर। बस कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा चाहिए होते हैं। इवन कि अमेरिका भी ऑन अराइवल है इस पासपोर्ट के ऊपर। तो मेरे साथ आज साहा भाई खड़े हुए हैं जो जिनका ताल्लुक है जी कराची से। तो ये हम इनके आज शोरूम में आए हुए हैं, गाड़ियों का शोरूम है। तो मैं इनसे कुछ बात करूंगा और बताएंगे आपसे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड मैं इनसे पूछूंगा और ये बताएंगे। तो हाँ भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं जी, कितने अरसे से मुकीम है यहाँ पे चिली में आप? मैं सर 2018 से 2018 से आप 6 ईयर्स हो गए। सबसे पहले बताना, आप यहाँ पे आए कैसे इस कंट्री के बारे में पता चला? लोगों को नहीं पता इस कंट्री के बारे में, आप कैसे आ गए? जैसे कि हमारा हेड ऑफिस जो है वो जापान में है और पिछले कोई 20 साल से हम लोग जापानी गाड़ी का काम कर रहे हैं। इससे पहले मैं अफ्रीका में युगांडा में था, हमारा यहाँ पे काम था। तो फिर वहाँ पे मैंने अपने ब्रदर को शिफ्ट करके फिर मैं यहाँ पे ट्रांसफर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप पहले युगांडा में थे, जी, आपका काम जापान में भी था, ठीक है जी। तो फिर आपने स्विच करके वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। उसकी कोई ख़ास रीज़न, वजह? रीज़न ये थी कि मैं जिस तरह के, क्योंकि जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा मैं 18 साल का था, तो आगे लाइफ बढ़ रही थी, फैमिली को शादी करनी थी, तो उसके लिए ये जगह बहुत सूटेबल थी कि आगे जब यहाँ पे कोई आपकी फैमिली आगे बढ़ती है, कोई बच्चा होता है तो आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। ये एक बड़ी चीज़ बताई इन्होंने कि बच्चा अगर पैदा हो जाए उसको नेशनलिटी मिल जाए। जी, तो एक ये मेन रीज़न था कि एक, क्योंकि ये फार बेटर है अफ्रीका से। जिस तरह के आपने शुरू किया कि जिस तरह यहाँ पे पासपोर्ट की वैल्यू है, वो एक चीज़ मेरे दिमाग में थी, तो फिर मैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएंगे, आपको वीज़ा इजीली मिल गया था इसका? जी, क्योंकि मैं अफ्रीका में एज ए डायरेक्टर था। जब आप एक किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो और बिजनेस कर रहे होते हो और आप जब अपने बैंक स्टेटमेंट और अपने पेपर शो करते हैं तो इंशाल्लाह वीज़ा मिल ही जाता है। तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे? जी, मैं विजिट भी बताया और यहाँ पे आके फिर कन्वर्ट करवाया आपने अपने वीज़ा को? जी, फिर मैंने करना। देखें, वो मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा कैसे किया, क्या किया, मेरा टॉपिक कुछ हो रहा है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। भाई टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, यहाँ पे आके इन्होंने अपने वीज़ा को कन्वर्ट करवाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए होंगे इधर ऑलरेडी। तो आपकी पीआर और पासपोर्ट तक कहाँ तक पहुँचा? मिल गया कि अभी मिलने वाला? मुझे पीआर मिल गई है और इंशाल्लाह दिसंबर तक मैं अपना पासपोर्ट अप्लाई करूँगा। देख लें भाई, 6 साल हुए हैं, पीआर मिल गई, या पासपोर्ट दिसंबर तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं हर किसी को नहीं कहता हूँ कि हर किसी का इसी तरह होगा, या वो एक लहदा से टॉपिक, मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताना कि आपने गाड़ियों का काम सिलेक्ट किया, तो ये जितना भी माल आता है आपका गाड़ियों का, ये कहाँ से आता है? ये सब जापान से इम्पोर्ट। जापान से इम्पोर्ट करते एक्चुअली हो? मार्केट तो अमेरिका की भी है, कोरियन गाड़ी की भी है, लेकिन हमारा जो स्पेसिफिकली जो हमारा काम है वो जापान से। आपका ज़्यादातर काम जापान से, मुझे भाई बता रहे थे। टोटली कम जापान से। क्योंकि मुझे कुछ भाई बता रहे थे, कहते हैं जापानी गाड़ी बहुत आ रही है, प्लस दूसरा कि कोरियन भी शुरू हुई है वहाँ से। 75% जापानी गाड़ी। 75%। उसकी खास रीज़न जापानी गाड़ी क्यों आप प्रेफरेंस देते हैं? ये है कि जापानी गाड़ी में काफ़ी वैरायटी है। उसके अलावा स्पेयर पार्ट का बड़ा आपके लिए एक जो इजी गाड़ियों में इशू बनता है वो नहीं होता, वो एक चीपली कॉस्ट पे आपको मिल जाता है। यार मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड गाड़ी चलती है, लेकिन जापानीज गाड़ी राइट हैंड है, तो फिर क्या आप उसे कन्वर्ट करते हो, क्या होता है? सर, उसका प्रोसीजर ये है कि जब गाड़ी यहाँ पे पहुँचती है उसके बाद उसका स्टीयरिंग चेंज होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है और उसके बाद कन्वर्ट। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये गाड़ी यहाँ पे जितनी आ जाती है, यहाँ से जाती किधर है? क्या इनके अपने रेजिडेंट लोग लेते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाती है गाड़ी? सर, लोकल भी गाड़ी बिकती है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे जो बॉर्डर्स हैं जो लगते हैं, बोलीविया लगता है, पीरू लगता है, अर्जेंटीना, लेकिन एक कंट्री है पैराग्वे जो कि अर्जेंटीना के साथ है, ब्राजील के साथ। अर्जेंटीना एज अ ट्रांजिट यूज होता है। अच्छा, तो ये गाड़ियाँ इन दो बोलीविया पैराग्वे जाती है और तीसरा जो है वो लोकल में पीरू उधर पैराग्वे जाती है पैराग्वे गाड़ी। दोस्तों, यहाँ से जितनी गाड़ी है ना चिली से, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पीरू और बोलीविया, ये कंट्रीज़ में ज़्यादा जाती हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि गाड़ी का काम इतना ज़्यादा क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि फ्री जोन है, पोर्ट फ्री जोन है। इसलिए सैंटियागो या दूसरी पोर्ट वो फ्री जोन नहीं है, तो इक्के जो है वो फ्री जोन पोर्ट है। इस वजह से लोग ज़्यादातर यहाँ पे गाड़ियों का काम करते हैं। उसकी रीज़न यही है। ऐसी है।
अच्छा, मुझे अब मज़ीद कुछ चिली के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, या हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहोगे चिली के बारे में बताओ। चिली के बारे में स्पेशली इस तरफ जो हमारा रीजन है तारापाका, जहाँ पे ये फ्री जोन है, मैं अगर आप को एडवाइस देना चाहूँगा तो मैं एडवाइस ये दूंगा कि यहाँ पे वही लोग अपना कंसर्न रखें जो एज अ बिजनेस आना चाहते हैं, बिजनेस आना चाहते हैं Investment यहाँ पे करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मुझे हाँ एक मेन जो क्वेश्चन आ गया, इन्वेस्टमेंट कितनी को हो के बंदा करके छोटा मोटा कर सकता है कारोबार, कितनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए? ऐसा तो कोई Random बता दो। रैंडम है, लेकिन मिनिमम $100,000 से ऊपर। यानी कि $1,00,000 आपके पास हो ना तो आप काम कर सकते हो। इसको कन्वर्ट अगर कर लिया जाए 3 से 3.5 लाख दरम बनता, तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। 3-3.5 लाख दरम आपके पास हो, आप चिली में अपना कारोबार खोल के बैठ जाओ। एक तो कारोबार भी चलेगा, PR नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। हम तो भाई करोड़ रुपया दे के ना, सिंपल मैं बात करूँगा, करोड़ रुपया दे के डंकियाँ लगा के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग अमेरिका में देखे जो डंकी लगा के करोड़ रुपये से ऊपर दे के, करोड़ रुपया दे के गए हैं। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कारोबार इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे कर ली जाए। अब मुझे ना एक आपने रैंडम, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक रैंडम पूछने लगा हूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके कितना का कमा सकते हैं हम। मैंने $1,00,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया जी, और मुझे महीने का अर्निंग कितनी को हो जाएगी अंदाज़ा? देखिए ये तो पहले डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, जी। आप किस तरह का काम कर रहे हैं, और जिस तरह यहाँ की मार्केट है वो बड़ी फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, आपको उस हिसाब से चलना है। लेकिन अगर आप जैसे कि यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है कि अगर आप मेरे कैलकुलेशन के मास कि आप 20% तक आपका प्रॉफिट निकल आता है 20% निकल आता है मंथली। मंथली। भाई कोई भी काम कर लो, उसको मंथली 20% प्रॉफिट पे आप लेके चले जाओ, ठीक है। ये एक उन्होंने रफ आइडिया दे दिया। हम वो लाखों करोड़ों की बात नहीं करते, 20% की बात करते हैं। वो 20% वो लाखों करोड़ों में भी हो सकता है, वो हज़ारों में भी हो सकता है, वो कितने में भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन बिजनेस एंड डिपेंड्स ऑन योर वर्क हार्ड वर्क। ऐसे ही है। और मैंने यहाँ पे यार एक माहौल बड़ा देखा कि पाकिस्तानियों का ऐसा माहौल बना हुआ, घर वाला माहौल बना हुआ, घर से खाने पक रहे हैं, जी। लोग बैठ के खेल रहे हैं, ठीक है। अगर लड़के लगाए हुए हैं काम पे, खुद आराम सुकून से सोए हुए हैं, दोस्तों यारों के साथ निकले हुआ, बड़ा ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। मैंने देखा कि हर बंदा इसी तरह लगा हुआ कि ऐसी है। ऐसे ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखें तो मेन बहुत चीज़ मैंने देखा जी, ब्राज़ील में या दूसरे साउथ रीजन के अंदर इतना सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप रात को 3 बजे निकलो, मैं कल 5 बजे तक 6 बजे तक बाहर था यार, ठीक है। तो आप निकलो बाहर कोई मसला ही नहीं है, आप मोबाइल लेके निकलो, जैसे मर्जी घूमो फिरो, जो मर्जी करो, कोई इशू ही नहीं है जी। तो हाँ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, आपने टाइम दिया मुझे। आपसे मिलूंगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।